हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की महिमा कैसे मिलती है। भजन संहिता 3:3 में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर में डाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मेरे प्रिय दाऊद परमेश्वर से कहता है कि हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर में डाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। क्योंकि दाऊद को पता था कि केवल यहोवा परमेश्वर की महिमा ही है जो उसको हर एक परीक्षा, संकट और शत्रु से बचा सकती है। दाऊद चाहता तो यहोवा परमेश्वर से अपने शत्रुओं का नाश मांग सकता था, या परमेश्वर से अपनी सेना को बढ़ाने के लिए कह सकता था, या अपनी सेना के लिए बुद्धि और ज्ञान मांग सकता था कि मेरी सेना शत्रुओं को हरा सके। परंतु दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति था। जब दाऊद एक चरवाहा था और उसका रिश्ता परमेश्वर से बहुत ही मजबूत था। उस समय वह जंगल में जब अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता था, तब परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर आती थी। इसलिए दाऊद ये बात जानता था कि जब परमेश्वर की महिमा मेरे ऊपर रहेगी, तब परमेश्वर खुद ही मुझे अपने शत्रुओं से ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की महिमा कैसे मिलती है। परमेश्वर की महिमा आपके मांगने से या आप परमेश्वर के लिए कितने प्यासे हैं उसके हिसाब से मिलती है। जब परमेश्वर आपको स्वर्ग का एक ही हिस्सा पृथ्वी पर दिखाता है, तो आपके जीवन में या सेवकाई में तब वही माहौल जो स्वर्ग में है दिखने लगता है। आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाती हैं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति हर पल महसूस होने लगती है। स्वर्गदूत दिखाई देने लगती है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को अमेरिका के चर्चेस पर उतरते देखा है। उन चर्चेस में प्रार्थना करने के बाद जिन लोगों के अंग नहीं थे, उनके अंग बन जाते थे, या किसी के दांत नहीं थे, परमेश्वर की महिमा उतरने के बाद सोने या चांदी के दांत बन जाते थे। मेरे प्रियो, महिमा कई प्रकार की होती है। एक महिमा वो है जो आप परमेश्वर की करते हो। दूसरी महिमा वो है जो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से उतरती है। जैसे सुलेमान के भवन में महिमा उतर के आई। एक व्यक्ति पाप से अलग तो रह सकता है, पर वह परमेश्वर की महिमा में बना नहीं रह सकता है। जब आप सोशल मीडिया देखते हो, फिर चाहे वह 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, वह परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन से धीरे धीरे खत्म कर सकता है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई परमेश्वर की महिमा में बना रहे, क्योंकि शैतान परमेश्वर की महिमा को, हजूरी को जानता है। यानी शैतान को परमेश्वर की महिमा का असर, हजूरी का असर पता है। अगर आपकी प्रार्थना 45 मिनट की है, तब भी आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर की महिमा चाहिए, तो आपको पाप से, संसार से पूरी तरह से अलग होना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा या लंबे समय तक प्रार्थना में रहना होगा। तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में, घरों में, चर्च में दिखाई देने लगेगी। आमीन। आइए हम मिलकर वायदे की प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं आज से संसारिक पापों से पूरी तरह अपने आप को अलग रखूंगी, ताकि आपकी महिमा में जीवन में, सेवकाई में प्रकट हो। आप मुझे अपना अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।